नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपा। दोस्तों, सिटी नेटवर्क्स अपने चैनल माय सिटी के जरिए आपको शहर के उन आयोजनों की जानकारी देता है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी हो या फिर खेलकूद से, सामाजिक हो, धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक हो। तो देखिए आज आपके लिए क्या क्या है सिटी इनसाइड में। रमज़ान का पवित्र महीना 24 या 25 मई को ख़त्म हो जाएगा और इसके समापन पर ईद मनाई जाएगी। ऐसे में इंदौर शहर के मुस्लिम समुदाय के बीच एक मैसेज तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें समुदाय के लोगों को ये कहा जा रहा है कि ईद की नमाज के लिए मस्जिदों में जाने की छूट दी जाएगी। इस संबंध में जब कलेक्टर मनीष सिंह से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि 31 मई के पहले किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। खासकर ईद के दौरान होने वाली नमाज लोगों को घर में ही अता करनी होगी। इसके लिए उन्हें मस्जिद में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल नहीं खुलेंगी। 31 मई तक सवाल ही नहीं उठता है कि कोई भी धर्मस्थल खुले। जो केंद्र सरकार के डायरेक्शंस हैं उसमें कोई भी धर्मस्थल नहीं खुलेगा। ईद में भी कोई भी मस्जिदें नहीं खुलेंगी। शहर को बड़ी मुश्किल से इस शहर के नागरिकों ने सब्र करके घर के अंदर रह के तपस्या करके शहर को इस मुसीबत से निकाला है जो अप्रैल में देखी गई है, 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक। ये बिल्कुल आप स्पष्ट कर दीजिए सभी को कि ईद पे किसी प्रकार की मस्जिदें नहीं खुलेंगी, कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा। जो स्थिति अभी चल रही है वही स्थिति रहेगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस तरह के भ्रामक संदेश चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। कलेक्टर ने कहा कि जो भी इस तरह के मैसेज वायरल कर रहे हैं उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि उनके द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं द्वारा समुदाय के लोगों के बीच ये प्रसारित करवाया जाए कि लॉकडाउन के दौरान ईद की नमाज घरों में ही रहकर पढ़ें। अगर कोई गलत मैसेज जा रहेगा इस तरह के नमाज या ईद को लेकर के कि मस्जिदें खोलेंगी, इमीडिएटली उसकी गिरफ्तारी होगी और आसूबा लगाई जाएगी अगर किसी ने गलतफहमी क्रिएट की है। शहर को बड़ा मुश्किल से अच्छा है, शहर के वासियों ने मेहनत करके, जनप्रतिनिधियों ने मेहनत करके इस शहर को इस स्थिति में हम लेके आए हैं, पूरा शहर लेके आया है। अब इसमें किसी ने भी भ्रांति पैदा की और इस तरह की भ्रांति जो सेंसिटिव इशूज़ हैं धर्म के, इसमें तत्काल मैं बात करूँगा और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके आसूबा लगाई जाएगी जो शहर में इस तरह की गलतफहमी पैदा करेंगे। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए जिला प्रशासन ने पास जारी किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, निगम कर्मी, जिला प्रशासन के अधिकारी सहित आवश्यक खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाली यूनिट के लोग और बैंक कर्मी शामिल हैं। लेकिन प्रशासन पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा है कि जितने पास जारी किए गए हैं उससे अधिक लोगों का आवागमन सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन को ये भी शिकायतें मिली हैं कि कई लोग जारी किए गए पास की फोटोकॉपी अन्य लोगों को दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस जल्द ही एक अभियान प्रारंभ करेगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि फर्जी पास या पास की फोटोकॉपी लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में तो काफ़ी सख्ती देखने को मिली थी। लोगों ने लॉकडाउन का पालन भी ईमानदारी से किया था, लेकिन तीसरे चरण में इसका पालन देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे में ज़रूरी हो गया है कि फर्जी पास या पास की फोटोकॉपी लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 188 का मुकदमा कायम होगा इनके खिलाफ। जो भी बड़ी बड़ी फॉर्चूना में लोग घूम रहे हैं तो देखेंगे, अगर उनको कर्फ्यू पास अगर उन्होंने ओरिजिनल मिल भी गया है, अगर लगता है हम लोगों को कि इस व्यक्ति को हम लोगों ने नहीं दिया है, तो जांच होगी कि कर्फ्यू पास किसको इशू किया था हम लोगों ने। उसकी जिसको भी इशू किया था उसकी पूरी जो भी परमिशन दी थी निरस्त करके उसको बंद करेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश शासन ने ये निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी मजदूर या कहीं भी स्टूडेंट्स यदि किन्हीं जिलों में फंसे हुए हैं तो उस जिला प्रशासन की ये जवाबदारी है कि अगर वो घर जाना चाहते हैं तो उनको वापस भेजने की व्यवस्था हम लोग करें। तो पहले लॉट में हम लोग रीवा और सतना के लोगों की संख्या जो लगभग 6000 है अपने शहर में, तो उनको हम लोग वापस उनके ज़िले वापस भेज रहे हैं। जो आज की तैयारी है उसमें लगभग 1500 लोग इस लॉट में जा रहे हैं, जो कि इंदौर टू रीवा एक ट्रेन जिसको श्रमिक स्पेशल नाम दिया गया है उसे हायर किया गया है। तो वो ट्रेन इन 1500 लोगों को ले जाकर कल सवेरे 8:30 बजे रीवा तक छोड़ेगी। इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, कई सारे लोग हैं जो यहाँ लॉकडाउन में रह गए थे, वो वापस जाना चाहते हैं, हर प्रकार के लोग हैं। इनके यहाँ हम लोगों ने राधा स्वामी में प्राइमरी स्क्रीनिंग कराई है, मेडिकल स्क्रीनिंग। उनको फूड पैकेट्स और पानी के साथ यहाँ से 9 बजे ट्रेन में बैठा के वापस भेजा जाएगा। इंदौर नगर पालिका निगम ने कोरोना वायरस के कहर के बीच कर वसूली अभियान को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर पालिका निगम ने करदाताओं से बकाया कर की राशि के भुगतान की अपील की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अग्रिम करदाताओं को विशेष लाभ भी दिया जाएगा। नगर निगम में इस साल कचरा संग्रहण शुल्क में भी रियायत देने की घोषणा की गई है।
कोरोना वायरस की संक्रमण को देखते हुए अपने नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स के जो पूरे अपने बेनिफिशरीज है, प्रॉपर्टी टैक्स के जो लोग जो पे करते हैं, उन लोगों को टाइम देते हुए जुलाई 31 तक प्रॉपर्टी टैक्स पे करने पर जो 6.25% के एडवांस टैक्स की छूट मिलती है वो देने का निर्णय लिया गया है। यूजुअली ये जून 30 तक रहती है। अब इस बार क्योंकि एक डेढ़ महीना जो है पूरे अपने कोविड संक्रमण की वजह से लोग ये कर नहीं पाए हैं, तो इसलिए जुलाई 31 तक करने का वो निर्णय लिया गया है। तो यही आपके माध्यम से निवेदन है, जो इंदौर के जितने भी अपने नागरिक है, जो जागरूक नागरिक है, वो जो भी सक्षम है, उनसे यही अपील की जाती है कि वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी ले और जो कर सकते हैं वो सभी लोग जो है वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट जो है वो करें। आप ऐसे जैसे जानते हो कि इंदौर नगर निगम द्वारा कोरोना संक्रमण के इस टाइम में, इस कष्टकाल में भी पूरी अपनी जो नगर निगम की अमला है हर काम में जुटा हुआ है और नगर निगम लगातार प्रयास कर रही है कि इंदौर की ज़्यादा से ज़्यादा काम में अपने जुटा रहे और प्रशासन से लगातार अपनी काम जो भी है वो हो रही है। तो यही निवेदन है कि सभी लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स का ये 1 महीने का जो एडिशनल छूट जो मिल रही है उसका भी उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करें। नमो नमो शंकरा वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में कमल सिंह पाटनी की पुण्यतिथि में बीती शाम ब्लड सेल काउंटर, ट्रेनों, शिप एनालाइजर और अन्य जांच के उपकरण मेडिकल कॉलेज को भेंट किए गए। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी एवं रितेश पाटनी मौजूद रहे। देखिए, अभी जो इक्विपमेंट दिए नमो नमो शंकरा ने और हमारे एक मित्र हैं रितेश पाटनी जी ने अपने पिताजी की स्मृति में दिए हैं, वास्तव में जो यहाँ पर पैथोलॉजी लैब में आवश्यक थी मशीनें उनमें दी है। और जैसे कि डीन मैडम ने बताया कि ये ऐसी मशीनें जिसकी आवश्यकता है, और मुझे लगता है ये मशीनें आने के बाद अब सैम्पलिंग भी जो रेगुलर पैथोलॉजी की जो सैम्पलिंग है वो भी जल्दी होगी और उसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। तो एक बहुत ही पुण्य का काम किया नमो नमो शंकरा और हमारे मित्र हैं रितेश पाटनी जी ने। मेडिकल कॉलेज की डीन ज्योति बिंदल ने कहा कि भेंट किए गए उपकरणों के संस्था को काफ़ी सहयोग मिलेगा। अमूल्य डोनेशन दिया है, मैं उसके लिए पूरे मेडिकल कॉलेज परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार मानती हूँ, क्योंकि आज के समय में हमें इस तरह की मशीनें जैसे ब्लड सेल काउंटर है, यूरिन स्ट्रिप एनालाइज़र है, इन मशीनों की बेसिक मूलभूत जांचें करेंगी जो इसकी हमारे को इस समय इतनी ज़्यादा आवश्यकता है। और ये मोस्टली मशीनें सारी ऑटोमेटेड हैं, यानी हमें मानव संसाधन हमारे बचेंगे जिनको हमें दूसरी जगह हम कोविड की सुविधा के लिए लगा सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मैं पुनः इनका धन्यवाद करती हूँ और मैं इनसे आशा करती हूँ कि आगे भी ये हमारी इस तरह से मदद करते रहें। इंदौर आईजी विवेक शर्मा की पहल पर शुरू हुए वायरलेस पर उत्साहवर्धक कार्यक्रम के तहत बुधवार को अनूठा आयोजन देखने को मिला। अनूठा प्रयोग करते हुए सेंट्रल जेल के कैदियों ने बैंड की धुन पर प्रस्तुति देते हुए एक गीत गाकर पुलिस विभाग का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने अपनी भावना व्यक्त की। मैं राकेश कुमार भांगरे, जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल इंदौर। आज हमारे जेल में रुद्ध बंदी भाइयों के द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे पुलिस जवानों को प्रेरित करने के लिए एक सॉन्ग तैयार किया गया है, जिसकी प्रस्तुति हमारे बंदी भाइयों द्वारा की जानी है। और इस सॉन्ग के माध्यम से हमारे बंदी भाई गण आम जनता, इंदौर शहर की जनता से अपील करना चाहते हैं कि वे हमारे पुलिसकर्मी भाइयों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं निगम कर्मियों को ठीक उसी तरह पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिस तरह से वे दिन रात सेवा करके, अपने परिवार का त्याग करके हम सब के लिए, इंदौर शहर की जनता के लिए, अमन चैन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोरोना
इंदौर नगर पालिका निगम सब्जियों की होम डिलीवरी योजना को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है। इसी बीच नगर निगम की कई टीमें शहर में अवैध तरीके से आ रही सब्जियों की धरपकड़ में भी जुटी हुई हैं। नगर निगम की टीम ने बुधवार को भी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में सब्जियों को जब्त किया। निगम ने ये कार्रवाई MR10 के आसपास के इलाकों में की। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है। जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है, सभी लोग जानते हैं। उसके बावजूद शहर में कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करते हुए, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सब्जी विक्रय किया जा रहा है और निगम आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार लगातार रिमूवल की टीम शहर में चारों ओर पिछले सप्ताह भर से कार्रवाई कर रही है। आज उसी तारतम्य में हमारी टीम ने MR10 पर ये एक कृषि फार्म के पास से विक्रय होते हुए देखा और जो मोटरसाइकिल पे छोटे सब्जी व्यापारी यहाँ से सब्जी खरीद के ले जा रहे थे, उनसे पता पूछते हुए इस गोडाउन को पता करके यहाँ से सारी सब्जी जब्त की है। नगर निगम ने अवैध रूप से शहर में लाई जा रही सब्जियों के खिलाफ लगातार धरपकड़ की बात भी कही है। निगम का मकसद है कि संक्रमण काल में लोगों तक सैनिटाइज की हुई सब्जियां पहुंचे। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है और लोगों को जांच की हुई सब्जियां मिलती हैं। मई के महीने में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और बादलों के साथ ही हल्की बारिश का रुक रुक कर आना शुरू है, जिसके बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। लोगों को तपन से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो मौसम ने अभी करवट ली है और वेस्टर्न MP की ओर बादलों का रुख हुआ है, जिसके चलते इंदौर में आजकल हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही तेज आंधी और तूफान की संभावना भी बनी रहेगी। इंदौर के अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में भी बादलों के छा जाने से मौसम में बदलाव देखा गया। कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई तो कहीं पर दोपहर बाद से तेज़ हवाएं चलती रहीं। उज्जैन में भी बादलों के छा जाने से मौसम में थोड़ी ठंडक हुई और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों हमारा जो खासतौर से ईस्टर्न MP है उस तरफ काफी बारिश प्राप्त हुई। हमारे वेस्टर्न MP में भी बारिश हल्की फुल्की प्राप्त हुई है कुछ प्लेसेस पे। इसका जो प्रमुख कारण था कि जो एक लो प्रेशर एरिया हमारा था वो सेंट्रल MP पे ही बना हुआ था। अब ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर राजस्थान की तरफ शिफ्ट हुआ है और उसकी वजह से अभी पॉसिबिलिटीज हमारा जो वेस्टर्न MP है उधर बारिश की ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं। तो उस हिसाब से आज और लगभग 24 आवर्स तक कुछ विंडी वेदर, थंडर स्टॉर्म्स के साथ बारिश और गस्टी विंड्स की संभावना हमारे यहाँ बन रही है। ये इसकी वजह से हो सकता है हमारे यहाँ जो निमाड़ वाला क्षेत्र है और मालवा वाला क्षेत्र है, इंदौर भी उसमें इंक्लूडेड है, वहां बारिश हमें प्राप्त हो सकती है। बारिश आइसोलेटेड वे में भी हो सकती है और तेज हवाओं की चलने की भी संभावनाएं बन रही है। उज्जैन जिले में अब तक कोरोना से 45 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से अधिक संक्रमित लोग ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। कलेक्टर की सख्ती के चलते शहर में खाने के पैकेट व राशन बांटने वालों के पास भी निरस्त कर दिए गए थे। इसी के चलते शहर में अब संस्थाएं प्रशासन को कच्चा सामान देने लगी हैं। उज्जैन में राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री जसवंत सिंह पूरे प्रदेश में कच्चा राशन प्रशासन को मुहैया करवा रहे हैं। इसी के तहत सर्किट हाउस पर अपर कलेक्टर जगदीश डाबर को 200 पैकेट कच्चा राशन गरीबों और ज़रूरतमंदों को बांटने के लिए दिया गया। ये राजपूत करनी सेना के इनके द्वारा जो है आज लगभग 200 पैकेट यहाँ पे इन्होंने दिए हैं और इसमें आटा है, दाल चावल है, मसाला है ना। और अपने शिव प्रताप सिंह जी जो है ये इनके द्वारा भी हमें हैंडओवर किए हैं और इनके द्वारा पहले भी जो पक्के भोजन के पैकेट्स भी देते रहे हैं। मतलब इनका भी यही आशय है कि जो भूखे लोग हैं उनको भोजन मिले और किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं हो, यही इनका प्रयास है। पूरे प्रदेश में करीब 5000 कच्चा राशन के पैकेट प्रशासन को सौंपे गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर आगे भी प्रशासन की मदद की जाएगी। हमने अभी 201 सूखे राशन के पैकेट उपलब्ध करवाए हैं कि ये माननीय ADM साहब के द्वारा वितरण होगा इनका। और पूर्व में भी हमने SP साहब को भी दिया था और हम हर मतलब पूरे मध्य प्रदेश में हर ज़िले में सूखा राशन और भोजन के पैकेट वितरण करवा रहे हैं।
कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन में पुलिस जहां आम लोगों को घर में रखने के लिए कभी कभी सख्ताई दिखा रही है, वहीं कभी पुलिस का वो मानवीय चेहरा भी देखने को मिलता है जो अमूमन नहीं दिखाई देता। उज्जैन में रहने वाले माहिर का पहला जन्मदिन था, लेकिन लॉकडाउन के चलते केक घर नहीं आ पाया। ये खबर उज्जैन पुलिस को जैसे ही लगी, बस फिर क्या था, CSPTI सहित थाने के 4 जवान माहिर के घर केक लेकर पहुंचे और सभी के साथ जन्मदिन मनाया। लॉकडाउन के दौरान चंद्रावृतिगंज में ड्यूटी कर रहे आरक्षक अशोक बैंडवाल के बेटे का पहला जन्मदिन CSP रजनीश कश्यप एवं नीलगंगा TI कुलवंत जोशी सहित पूरी कॉलोनी ने मनाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चे के पिता आरक्षक अशोक बैंडवाल कोरोना ड्यूटी के कारण उनके बेटे के पहले जन्मदिन पर शामिल नहीं हो सके। CSP ने आरक्षक को फ़ोन करके कहा कि पुलिस विभाग एक परिवार की तरह है, आप अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो तो हम आपके परिवार की तरह आपके बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं। बच्चे माहिर का ये पहला बर्थडे है, तो हम लोगों ने प्लान किया कि वो नहीं आ पाए, तो पुलिस परिवार के होने के नाते हम लोग जाके और उसका बर्थडे मनाए ताकि बच्चे की खुशी में कोई कमी ना आए। लॉकडाउन के कारण भी उसका बर्थडे मने और परिवार को खुशी हो, इस कारण हम लोग यहाँ आए हैं और बच्चे का बर्थडे मनाया। और मैं इन सभी अधिकारी और पुलिस कर्मचारी की बहुत बहुत आभारी हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड अशोक बेंडवाल आरक्षक अभी इस वक्त यहाँ पर उपस्थित नहीं है और इन्होंने बर्थडे बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये था हमारा कार्यक्रम सिटी इनसाइड। सिटी इनसाइड में हम शहर के सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल से जुड़े आयोजनों की जानकारी आपको देते रहेंगे। नमस्कार।